देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पर थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। अभी उसके कुछ सूत्र और आप समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के लिए आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसका समाकलन देखें, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इनवर्स फंक्शन के लिए पहला फॉर्मूला। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का आपने अवकलन किया, आपने प्राप्त किया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन। यदि इस फलन का हम समाकलन करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दूसरा फार्मूला बन गया। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। यदि हम इसका समाकलन करें तो मिलेगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के लिए सामान्य फार्मूले हो गए। ठीक, तो अब हम इसके बाद समाकलन की विधियों की बात करते हैं हम। तो आप लोग आगे थोड़ा समझिए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की विधि। तो सामान्य रूप से यहां आपके सिलेबस में समाकलन की दो विधियां बताई गई हैं। पहली विधि बाय सब्स्टिट्यूशन है या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी विधि है बाय पार्ट या खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। ये दो विधियां आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दी गई हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन की प्रतिस्थापन क्या चीज है और उसका समाकलन हम कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम फलन की बात करें तो फलन में आप मूल फलन और निहित फलन, दो टाइप के फलन की चर्चा आपने किया। जैसे हम कहते हैं साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो e के पावर x या a के पावर x। लॉगरिथमिक फंक्शन की चर्चा करें तो log x बेस e और log x बेस a टाइप के फंक्शन होते हैं।
इसी टाइप से हम अलजेब्रिक फंक्शन की चर्चा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 सो ऑन। इन फलनों को हम मूल फलन का दर्जा देते हैं। अब मूल फलन में देखिए, जिस चर राशि पर ये फलन डिपेंड करते हैं, अगर हम उसको रिप्लेस करके अन्य कोई राशि यहां पर लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2x हो जाए, साइन e के पावर x हो जाए, साइन log x हो जाए, tan sec x हो जाए, इस टाइप के फंक्शन या ax प्लस b के पावर n टाइप का फंक्शन हो तो ऐसे फलन को हम निहित फलन का दर्जा देते हैं। ठीक, तो हम ऐसे फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम निहित फलन को समझ लेते हैं। तो निहित फलन में मूल फलन के स्थान पर जो राशि रिप्लेस करके लिखी गई है, इनको हम क्या कहेंगे, निहित फलन। ऐसे फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। मान लीजिए हमें समाकलन करना है ax प्लस b के पावर n dx का मान निकालना है। तो हम ये निहित फलन ax प्लस b को देखें, ये मूल फलन है s की पावर n टाइप का फंक्शन दिखाई पड़ता है, पावर रेस टाइप का है, जो प्रथम प्रकार का सूत्र आपको बताया गया था इंटीग्रेशन उस दिन कि इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू होता, तो आप लिखते x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फलन को ट्रीट करेंगे तो हम इसको x समझ रहे हैं बेटा, इसको हम किसी भी चर राशि से रिप्लेस करेंगे, t से, u से, v से, z से, जिसको आप चाहो आप यहां पर लिख सकते हो। तो यहां सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं निहित फलन के लिए। तो ax प्लस b इक्वल टू t एज्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया है। अब इसके दोनों पक्षों का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक कांस्टेंट है, यही रहेगा x का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करते हैं तो d dx ऑफ x लिखेंगे, d अचर राशि है तो केवल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखते हैं। नाउ d dx को हम 1 लिखेंगे और b कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आती है, और dt अपॉन dx अपनी जगह है। तो हम पुराने चर को रिप्लेस करेंगे, चूंकि हमें इसको भी तो हटाना है। तो अगर हम dx को हटा रहे हैं तो a को आप नीचे ले जा सकते हो बेटा, तो यू में राइट dx इक्वल टू dt अपॉन a। अब हम इस वैल्यू को फलन में रिप्लेस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिस्थापन, कि किसी राशि को हटा करके दूसरी राशि को रख रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया इसका सब्स्टिट्यूशन। तो इस सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम ax प्लस b को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने माना क्या है इसको, t के फंक्शन जाकर के रिप्लेस होता है t के पावर n, और dx को रिमूव करेंगे तो लिखेंगे dt अपॉन a, 1 बाई ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा बेटा t के पावर n dt। तो प्रथम मॉडल के सूत्र का आप यूज करोगे, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, that can be written as 1 by a multiplied by t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और एक कांस्टेंट हम उस दिन बताए थे ऐड करते बेटा, समाकलन स्थिरांक है, इसकी वैल्यू कोई भी कांस्टेंट राशि हो सकती है। तो t को अब हम यहां से रिमूव करेंगे, जो आप माने हो यही t का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो t की वैल्यू है ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो पहले मॉडल का आपका सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें कोई कांस्टेंट प्लस कोई फंक्शन आप उसका कोई पावर रेज्ड हो तो उसको हम लोग निहित फलन को क्या मानते हैं, t। उसके बाद दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे और पुराने चर dx की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं dt के टर्म में, इस वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद इसका हम समाकलन कर देते हैं। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं इसी टाइप में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास फलन है 8x प्लस 9 की पावर 4ds का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो उसी टाइप का फंक्शन है ax प्लस b मॉडल। तो ये निहित फलन है बेटा, इसकी पावर 4 है, तो इस निहित फलन को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ऐसे निहित फलन को t जब आप मानोगे तो इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए पुट करते हैं 8x प्लस 9 इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, 8 multiplied by d dx of x plus 9 constant है बेटा तो 0 लिखेंगे। now dt upon dx that can be written as 8 is equal to dt upon dx or dx is equal to dt upon a। तो पिछले प्रॉब्लम की भांति हम इसको भी ट्रीट करेंगे। हमें पुराना चर dx को हटाना है, नए चर के टर्म में लाना है। ऐसी वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो 8x प्लस 9 को हम रिमूव करेंगे तो इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे, t। ये बना क्या, t के पावर 4 इंटू ds को रिमूव करोगे तो dt अपॉन 8 लिखा जाएगा। 1/8 कांस्टेंट है बेटा, तो कोई भी कांस्टेंट राशि अगर वेरिएबल के साथ आई है तो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, इस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे। ओके, तो t के पावर 4 dt बना। अब एक फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है जो x की पावर n dx का मॉडल है बेटा, जिसमें पावर रेज्ड हो तो घातों में हम एक घात जोड़ देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 5 मींस 4 प्लस 1 हुआ 5 अपॉन 5 प्लस c। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/14 t के पावर 5 प्लस c। अब t को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। कितना पुट करेंगे t की वैल्यू, 8x प्लस 9। तो देखें आप 1/40 t की वैल्यू रखा जाएगा बेटा 8x प्लस 9 के पावर 5 और एक एडिशनल कांस्टेंट होगा c। ठीक, तो हम होमवर्क के रूप में इस टाइप के प्रॉब्लम पर हम आपको कई क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क के रूप में इस टाइप पर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 2x माइनस 5 के पावर 1/2 dx। दूसरी बात है इंटीग्रल अंडर रूट 3x प्लस 5 dx। प्रॉब्लम और देखते हैं हम आपको 9x प्लस 2 के पावर माइनस 5/2 dx। cx प्लस d के पावर 5 ds। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के रूप में। अब हम सब्स्टिट्यूशन के थोड़ा विस्तृत रूप पर बेटा चलते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रूप में है। तो पहला मॉडल आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास tan x का समाकलन करना है। कभी tan x का हम समाकलन आपको बताए नहीं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसको हम ट्रीट करते हैं tan को sin x अपॉन cos x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन में लिखेंगे। अब आप देखते हो बेटा कि अगर हम cos x को t मानते हैं तो cos x का अवकलन माइनस sin x dx मिलता है।
तो माइनस से रिमूव करेंगे, साइन एस डी एक्स यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे फलन को सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, चूंकि हर का अवकलन अंश में रखा हुआ है बेटा, तो पुट करेंगे cos x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब पुराने चर dx को रिप्लेस करके नए चर dt के टर्म में इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। d dx of cos x इक्वल टू dt अपॉन dx, that is minus sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। और dx को इधर लाइए बेटा, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो हम अंश से इसको रिमूव करते हैं। हम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि sin x dx हमें मिल रहा है, x dx की वैल्यू, sin x dx की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। sin x dx को रिमूव करोगे, इंटीग्रल dt अपॉन, देखो cos x को आपने माना क्या है बेटा, t, cos x को माना है आपने t। तो एक बात आप देखिए, जैसे हम कहें डेरिवेटिव है डी dx ऑफ log x बेस ई, तो इसका अवकल गुणांक मिलता था 1/x। आज हम इसका अगर हम समाकलन देखते हैं तो 1/x dx इक्वल टू आप लिख सकते हो log x बेस ई। तो इस मॉडल का इंटीग्रेशन जाकर के फॉर्म होता है, तो dt अपॉन t को आप लिख सकते हो बेटा log t बेस ई। अब एक कांस्टेंट आपको जोड़ना ही है, तो t को यहाँ पर रिमूव करेंगे और t की वैल्यू को आप रखेंगे कितना, cos x, क्या लिखेंगे cos x, और माइनस आपका यहाँ का है तो माइनस आप लगा दीजिए, माइनस log t है cos x प्लस क्या c, तो माइनस log cos को आप लिख सकते हो log sec x प्लस c। आपके पास एक फार्मूला मिल गया इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस क्या c। ये प्रथम प्रकार का मानक सूत्र है जिसमें tan x का इंटीग्रेशन आपको समझाया गया कि हमें अगर सूत्र के रूप में इसकी जरूरत पड़ती है तो tan x dx की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, log x प्लस c, log sec x प्लस c। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसी टाइप से cot x का इंटीग्रेशन है। सिमिलरली cot x का इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन cot x dx, तो वैसे ही हम cot को चेंज कर लेते हैं बेटा, cos x अपॉन क्या sin x dx। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन इसके अंश में रखा हुआ है cos x, तो यहाँ पुट करेंगे आप सब्स्टिट्यूशन कि sin x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स we can write d dx of sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। sin x का अवकलन मिलेगा cos x और dx को हम इधर लाते हैं तो dt बनता है। तो हम पुराने चर को रिमूव करेंगे यहाँ से बेटा, cos x और dx, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू रखेंगे ना dt अपॉन t। sin x को रिमूव किया गया, sin x का मान क्या रख रहे हैं आप t, तो dt अपॉन t अभी सेम है, उसी टाइप का फंक्शन log t बेस e प्लस c, और t की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पर बेटा, क्या रखेंगे t को sin x आपने जो माना है log sin x बेस e प्लस c। एक आपके पास नया फार्मूला बेटा मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू क्या है, log sin x बेस e प्लस c। तो cot का इंटीग्रेशन log sin x बेस e प्लस c मिलता है। ओके, तो हम नेक्स्ट टाइप के फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा
उसी टाइप का नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड टाइप का मॉडल फार्मूला है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन के रूप में लेते हैं बेटा, चूंकि देखो हमें x को रिमूव करना है तो पुट करेंगे x इक्वल टू 80। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन ट्रायल की विषय वस्तु है, इसको ट्रायल करके समझा जाएगा। अब दोनों पक्षों को आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए टाइम्स डी टी अपॉन डी एक्स, आर डी एक्स को इधर लाओगे डी एक्स बाई डी एक्स 1 मिलता है बेटा, तो डी एक्स इक्वल टू ए डी टी बनता है। तो आइए हम अंग से इसको डी एक्स को रिमूव करते हैं बेटा, और इसका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर कितना, ए डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर को हटा देंगे आप तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर मिलता है। ठीक, देखिए यहाँ पर ए डी टी अपॉन ए स्क्वायर बेटा कॉमन होगा, कॉमन के बाद इसका फैक्टर बनेगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर बचता है, ए के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा। ठीक ना, तो डी टी अपॉन क्या बचता है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका भी समाकलन आपने लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है tan इनवर्स टी है तो टी एक्स है तो एक्स लिखेंगे आप, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक, तो 1 बाई ए tan इनवर्स टी को हटाएंगे तो टी की वैल्यू को हम यहां से निकालेंगे बेटा, दैट इज एक्स अपॉन ए। टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो आपके पास एक फार्मूला मिला बेटा कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो तीसरा मॉडल फार्मूला तैयार हो गया। ओके, तो हम इसी टाइप से थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। देखिए एक तीसरे मॉडल का इंटीग्रेशन है, तीसरे मॉडल का इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है वो आप ध्यान दीजिए, 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मॉडल का इंटीग्रेशन है। तो ऐसे फलनों को हम बेटा जैसे सब्स्टिट्यूशन अभी एक्स बराबर 80 पुट किए हैं, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी हमें ट्रायल करना है। तो क्या पुट करेंगे आप, एक्स इक्वल टू कितना 80, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी कैन राइट डी डी एक्स अपॉन एक्स है और ए आपका बाहर जाएगा तो डी टी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। डी एक्स को आप यहाँ लाओगे, डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ की पुराना चर जो आपका है, पुराना वेरिएबल जो है वो डी एक्स, इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे ए डी टी, चूंकि आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, प्रतिस्थापित कर रहे हो फलनों को बेटा। तो ए डी टी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, आर ए डी टी अपॉन ए स्क्वायर कॉमन होके बाहर जाएगा, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू को आप यहाँ पर बेटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ से निकालेंगे तो एक्स बाई ए मिलेगा प्लस सी। तो आपके पास एक नया फार्मूला तैयार हुआ कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडल है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या लिखेंगे आप सी। हाँ सर। देखो बच्चों, इतने पर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इतना आप तैयार कीजिएगा, फिर नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में हम इसको और आगे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।
एक्स क्यूब कॉस एक्स पावर 4 dx। दूसरा है इंटीग्रल log x dx अपॉन एक्स dx अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडल का है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन। ये 4 टाइप की आप प्रॉब्लम करके आइएगा, फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे।